खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आरफ हमीद भट्टी साहब और जनाब ताहिर मलिक साहब। नाज़रीन, ये -1 की रोज़ाना बात हो रही है, इसमें असल कहानी क्या है इसे हम आज आपके सामने लाएंगे। और इस -1 के पीछे कौन है और कौन लोग मुतहरक हैं जो ये कह रहे हैं जनाब कि जो फ़ज़ाइल बदनवानी बमुकाबला नाअहली, लिहाजा नाअहलों को ले, और इनको डर क्या है, खौफ क्या है। ख़ास तौर पर बड़ी साहब से पूछूंगा ये कि असासों पर किसकी नज़र है, क्या इसी वजह से ये जो एक स्कैंडल सामने लाया गया है, क्योंकि पायलट्स के तो लाइसेंसेस होते हैं, डिग्रियां नहीं होती, तो ये किसकी कहानी और किसका खेल कर रहे थे। मुबैना तौर पर हमारे वज़ीर हवाबाजी इस पर बात होगी। कराची के लोग जो हैं लोड शेडिंग से बर्बाद हैं कि इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन जब हुई है, एबराज ग्रुप जो है, उस वक्त से इवन ख्वाजा आसिफ साहब हमारे मोहतरम और प्यारे कहते रहे कि ये क्या वारदात हुई है, और ये सारी वारदात इसका हम जिक्र करेंगे। वैसे आरफ नकवी साहब का वो भी जिक्र करेंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल में $20 बिलियन उन्होंने किसको देने की कोशिश की थी, वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इस पर बात होगी। और फिर हम मकबूजा कश्मीर में एक और बर्बरियत की दास्तान आज लिखी जाती है। क्या कर रहा है भारतीय हुक्मरान तबका, अपने छोटे से नवासे के सामने नाने को शहीद कर दिया उन्होंने, और हर पूरी दुनिया में ये वायरल है ये बर्बरियत और गंदगी। लेकिन भट्टी साहब, मैं आता हूँ, मेरा सवाल आपसे बड़ा स्पेसिफिक है। सवाल ये है, कहा यह जा रहा है कि इमरान खान हर चंद किसी माफिया को अमली तौर पर कोई नुकसान नहीं पहुँचा सका, लेकिन इसने नंगा कर दिया है। डर ये है कहीं हमें पकड़े भी ना जाएं, लिहाजा ये सब इकट्ठे हो गए हैं अपोजिशन के पीछे, और कोशिश ये कर रहे हैं कि -1 हो जाए, इमरान की जगह कोई और हो जाए, तो हम कहीं ये एक थ्योरी चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादी साहब, आप बरतानिया दौर के जर्नलिस्ट हैं, कोई एक अपोजिशन बताएं जिसने हुकूमत को गिराने की कोशिश ना की हो। ये तो पता नहीं फजूल से अब क्या हमें बेवकूफ़ बना लिया। पीपल्स पार्टी थी तो नून लीग को गिराने की कोशिश करती, बेनज़ीर की हुकूमत किसने गिराई? नवाज शरीफ की हुकूमत 2 दफ़ा कैसे गई? इमरान खान की कैसे? कभी आज तक किसी अपोजिशन ने कहा हो कि हुकूमत बेहतर काम कर रही है तो मुझे उस अपोजिशन का नाम अलग साहब मेरी रहनुमाई। लेकिन बड़ी साहब एक बात है, एक मिनट, अपोजिशन तो करती है। ये गुफ्तगू से पहले, इस प्रोग्राम से पहले फैसल वाडा साहब की इमरान खान साहब से गुफ्तगू हुई। ये बात सच है कि पीटीआई के अंदर से 2-3 लोग प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश रखते हैं। ये 100% सच है। उनके पीछे कौन है? यार पीछे वालों को ना पीछे यार, असल तो वही हैं, तो आगे वाले तो हमें बुत्ते हो की कहते हैं। काजी साहब, पीछे कौन है? प्रोग्राम इस मुल्क में, उस मुल्क में जब तक पीछे कोई ना हो कोई काम हो सकता है नहीं। शुगर वाले हैं, आपको चीनी वाले हैं, आईपीपीज वाले हैं, कौन है? सारे मिक्स हैं। मैंने आपको बताया पिछले दिनों एक डीसी की पिंडी रेंज में ट्रांसफर हो गई। उस इलाके, उस जिले के पटवारी ने कहा ऐसी नहीं तैसी डीसी नहीं ला सकता, डीसी मेरी मर्जी करेगा। और फैसल वाडा ने ये बात सुनाई है असद उमर साहब को। असद उमर साहब की मीटिंगें भी 2-3 हो चुकी हैं पीछे वालों से, लेकिन ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब की मर्जी में, फवाद चौधरी साहब की मर्जी से है। और उस दिन फैसल वाडा की परसों एक मीटिंग हुई 29 को, जिसमें एजेंडे में क्या था? अब ये इमरान खान के इर्द गिर्द लोग जेड करके, पता नहीं बी है या क्या है, मुझे नाम नहीं पता, एजेंडे पे था रोजवेल्ट होटल, न्यूयॉर्क की खबर नहीं आई, न्यूयॉर्क में, अमेरिका। वो हम बाद में आएंगे। अच्छा, वो बाद में आएंगे। मगर भट्टी साहब, एक मैं छोटा सा कमेंट कर दूं, ये मैच फिक्स है अपना वाडा साहब का और इमरान खान साहब के साथ, और ये उनके आशीर्वाद से हो रहा है। मैं उसकी वजह बताता हूं। सवाल फिर मैं पीछे कौन है? मैं ये वजह, ये सारा मैच फिक्स है। मैं ये वजह बताता हूं। ये पहलवान की आवाज थी। ये फैसल वाडा इमरान खान से सिंसियर है। मेरी जो इन्फॉर्मेशन, सिंसेरिटी का मतलब इस तरह की जुबान आप इस्तेमाल करें। मेरी बात सुने ना, पंजाबी च कहते हैं कमा धी समझावा नूं। तो टोन अब देखें। जो बंदे ये साजिशें कर रहे हैं वो भी तो बज़ाहिर इमरान खान के साथ ही है, वो अलग तो नहीं है। नहीं, मैच आप फिक्स कह रहे हैं ना। हाँ, तो मैच तो फिर उधर से भी फिक्स है, उधर में फिक्स है, जो इमरान खान को हटाने की कोशिश राइट। ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि सारे मेरे मतहत हैं। अच्छा मलिक साहब, सिविल वजीर आज़म के नहीं, मुझे बताएं आईनी तौर पे ये कौन सी गलत बात है? बिल्कुल सही है। वजीर आज़म इमरान खान साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, यूसुफ रजा गलानी हो, जफरुल्लाह जमाली हो, मोइन कुरैशी हो, सब बता रहे हो। एक खबर दे दूं आपको, बात ये गलत, मैं एक खबर नहीं हो रहा, एक खबर मैं लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जिसे आप मुकद्दस साइन कहते हैं, कानून साजी जहां हुई 73 के, उसके मुताबिक बज़ाहिर ये ठीक है, लेकिन
एक बात फिर सुन लें, अब फिर आपने खबर निकलवा रही। चंद दिन पहले एक मीटिंग हुई 2 अहम तरीन शख्सियात के बारे में। उन्होंने कहा यार ये आप गलत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुल्क डैमेज हो रहा है। पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैं। एक बंदे को शुबा था कि मेरे दफ्तर के बाद जो नेम प्लेट लगी है उस पर प्राइम मिनिस्टर है। उन्होंने आगे से थोड़ा सा बताया कि मैं प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने कहा जी आप प्राइम मिनिस्टर है, हम डिसिप्लिन में रहते हैं, लेकिन मेहरबानी करें, ये फैक्ट्स है। अख्तर मैंगल साहब उसके बाद छोड़ गए। मुझे नहीं पता, ये तो सियासी डायलॉग चलते रहते हैं। थोड़ी सी खबर आपने एक और दे दी ना, जो मेरा आर्गूमेंट है कि इसके पीछे कौन है। अपोजिशन की ना औकात है ना ताकत है ना वो है। तो ये सवाल कादी साहब से मेरा चैलेंज है। मलिक साहब बात सुने, ये पॉइंट है। कादी साहब अपोजिशन को कहो, वो नहीं है इसके। मैं आपको बता देता हूं, अपोजिशन तो हाथ पड़ी है, नबी का वास्ता है। अरे भाई 1992 से 2 से 2.5 अरब डॉलर की सालाना दिहाड़ी लगाने वाले हैं, जो इवन अमेरिकन सफीर से भी टेलीफोन कराते हैं। इस वक्त फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी के तहत इवन इमरान खान ने चाइना के साथ अब गुफ्तगू शुरू कर दी है, जो मुआहदे ये शहबाज शरीफ करके गए हैं यहाँ से। जनाब ये क्या करके गए हैं आप? अच्छा इनको डर है कि पहली बारी साढ़े मुंह तो नकाब ला के सनु मुअज़्ज़ज़ तो चोरा दे खड़ा कर दिया इसने, यानी प्रैक्टिकली नहीं सही। कादी साहब नहीं, मैं माफी चाहता हूँ, आप बहुत बड़ी बात कर गए। क्या चाइना को नया इमरान खान बना रहा है? चाइना का अब क्या कह रहे हैं? चाइना के साथ नेगोशिएट करना शुरू कर दिया है फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी के मुताबिक। किसने? इमरान ने। अच्छा, मैं क्या शायद कोई चाइना डुप्लीकेट इमरान खान बुला रहा है। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो पोर्ट कासम वाला आपका मुआहदा हुआ है, इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इनको रिविजिट करें। नहीं तो हमारा मुल्क नहीं चल रहा। मुल्क का मुहिब्बे वतन वज़ीर आज़म होने का साथ दिया ना। अगर माजी में कहीं करप्शन हुई है, अगर अमेरिका चाइना डुप्लीकेट नहीं बना रहा, ओरिजिनल। अच्छा, मैं भी एक कमेंट आप दोनों के लिए मैं करना चाह रहा हूं। आपने पाकिस्तान के 16 वजीर आजम निकाले हैं -1 के फार्मूले से, मक्खी नहीं मरी। मेरी बात सुन ले, मेरा एक दोनों से सवाल है। अजान है, सॉरी माफी चाहता हूँ, आप यहाँ से शुरू कीजिएगा। अजान के बनेंगे तो मरियम नवाज साहबा के हवाले से ये एक बात किया अगेन वाडा साहब ने। आखिर कौन प्रेशर डाल रहा है कि मरियम साहबा को यहाँ से मुबैना तौर पर जाने दिया जाए? ये प्रेशर मुबैना तौर पर कौन डाल रहा है? एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अभी बात हो रही थी, ये कहां से इशू आ गया एकदम से? अच्छा कादी साहब, मैं आपको, फैसल वाडा मेरे दोस्त हैं और अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा सच बोलते हैं। ये एक दिन भी इशू ख़त्म नहीं हुआ था। जनवरी में जाना था मोहतरमा ने, नवाज शरीफ ने लंदन में वायलेशन की, अमेरिकन लॉबियस्ट हायर किए, कुछ ऐसी रॉन्ग शॉट खेली जिस पर अहम लोगों को वहाँ जाना पड़ा। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, बेचैनी से पांव पकड़े जा रहे हैं, हाथ जोड़े जा रहे हैं कि किसी तरीके से मरियम को भेज दे, इमरान खान को साइड पे कर दें, एहतसाब का सिलसिला। नहीं, ये बयानिया पैर पकड़ रहे हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी यार। काजी साहब खुदा का वास्ता मैं नाम ले दूंगा, मेरे लिए मुश्किलें डालेंगे आप। अच्छा, कौन है पीछे? कौन है? कौन भिजवाना, कौन प्रेशर डाल रहा है? नवाज शरीफ को कैसे गया था? वो तो इमरान खान साहब ने भेजा था। उन्होंने कहा था मुझे तरस आ गया, मैं पाकिस्तान से भेजा। इमरान खान ने कहा था कि पंजाब को मुझे चट किया, मुझे पता करें। क्या फैसल वाडा साहब को नहीं पता? मेरे दोस्त हैं खान साहब, इमरान साहब को सदा मरियम पे भी तरस आ जाए है। इमरान खान साहब को जो मैंने कहा ना, 2 अहम शख्सियत की मुलाकात हुई, उसमें ये भी अर्ज था कि मरियम चौकी करना जे जान दो तो 5 साल अपोजिशन नहीं देखेगी। मगर भट्टी साहब देखे ना, इमरान खान के लिए कितनी अजीब सी बात है। 3 बंदे 22 साल उन्होंने नाम लिया। नवाज शरीफ लंदन, अपना जरदारी साहब अपने घर में और शहबाज शरीफ अपने घर में। क्या कमाया आपने 22 साल के बाद? तीनों बंदे इतनी बदकिस्मती है कि इतनी करप्ट अपोजिशन, बटी हुई तकसीम, लेकिन हम फिर भी नहीं डिलीवर कर पा रहे। ये सोचना चाहिए उसकी वजह क्या है। वो मैं बताऊंगा आपको। आपस में जो खोटे 3-4 लोग हैं ना, अच्छा एक आखिरी बात, 2 हफ्ते पहले इमरान खान, जिसको अपना बहुत करीबी साथी समझते हैं, एज का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, एज का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो अपने अजीज़ को पंजाब में 5 मिनिस्ट्रियाँ लेके देना चाह रहे हैं और कह रहे हैं मौजूदा अहदे पे भी रहे। उन्होंने इमरान खान साहब की रिकॉर्डिंग करके एक वो चीज़ जो नहीं आनी चाहिए
किसी और को दे दी है, इसके आगे ये दुकान है जहाँ से ठहरी की दुकान है जहाँ से 5 मिनिस्टर इमरान खान को मिलने गए थे। इमरान खान अमूमन उनसे अकेले बात करते हैं, उनकी इमरान खान के घर तक रसाई है, वो एक चीज लगा कर लेकर गए इधर। इमरान खान साहब को हल्फन मैं कहता हूँ नहीं पता था, जो मेरी इतला है, जिसे मैंने काउंटर 3 जगह से चेक किया, रिकॉर्डिंग होगी आपका उसकी मतलब उसमें खान साहब 1-2 तल्ख बातें कर गए। किसके खिलाफ यार? फिर ना कर गए, उसके बाद -1 के फार्मूले में जान पड़ी। अच्छा अभी एक बस नहीं, ये घर को बनी गाला के पास है, वहां गए हैं। अच्छा नहीं, ये बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं खबर है। फिर उस बंदे को कहे सामने आए, मैं बताऊं परसों मीटिंग में उसने क्या क्या जोर लगाया, और वो हाँ के साथ भी बज़ाहिर सिंसियर है, लेकिन हाँ के साथ नहीं, वो सिर्फ पैसों के बुरा ना बनाए। आप बकर मार्केट से जाके 5 बकरे लेते हैं, इस तरह 5 मिनिस्ट्री नहीं मिलती। मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, उसने अपने कजन के लिए किया है, वो अटक से है। एक ऐसी चीज इमरान खान ने जो नहायत कॉन्फिडेंस से की, तरीके से की, जैसे मैं कहूँ कि कादी दुनिया में मेरा सबसे सिंसियर है। तो मैरिट किधर गया? मैं आपको अकेले वो बात पूरी की पूरी काजी सईद को पहुंच जाए। तो मैरिट किधर गया? मदीना की मैरिट आ जाती है। मैरिज हाल आजकल बंद हैं क्योंकि कोरोना फैला हुआ है। अच्छा भट्टी साहब, ये अब 3 नाम आए हैं प्रेस में भी। परवेज खटक साहब का नाम आया है, असद उमर साहब का नाम आ रहा है, शाह महमूद कुरैशी। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। ये सारी प्लानिंग किससे महफूज रखे? नून लीग वतन अजीज को। अच्छा, नून लीग मिलके कर रही है। इनमें असद उमर अपने हलके से काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकते, सुबह इस्लामाबाद इलेक्शन करवा लें, मेरी बात छोड़ दें। परवेज खटक साहब भी बड़े अपराइट आदमी हैं। अच्छा सुन लेना, क्योंकि वो नैबज़दा ना, वो मालम जपा केस में है, तो वो अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं कि कंट्रोल में रहेंगे। पाकिस्तान में अहम ओहदा होने के लिए करप्ट होना जरूरी है, मुबैना तो। शाह महमूद कुरैशी कभी किसी पार्टी में जा सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी को वज़ीर-ए-आज़म बना रहे हैं, जो एमपीए का इलेक्शन हार गए थे। ये बेसिकली शाह महमूद कुरैशी सब हमारे पुराने मौसन है, वज़ीर आला पंजाब के कैंडिडेट थे, इनका एमपीए का हार गए। इनका ख्याल है जंगीर तरीन ने हराया है। अब मुस्लिम लीग नून बार बार पीटीआई के बंदों को पाँव पकड़ रही है कि इमरान को सेकंड कर लो, गैर मशरूत हम वोट देंगे, डालने की कोशिश करिए। और इसका इमरान खान को पता चल गया, हाँ इसके पीछे भी एक आध हाथ है। पीछे वाले हाथ का जिक्र नहीं करना, इसके जिक्र पूछना भी नहीं कौन है, ये भी अल्लाह बताना भी नहीं। मैं दाएं हाथ से 2 बाएं को भी ना पता चले। अच्छा। तो ये कुछ ले दे रहे हैं। अच्छा, उधर मुस्लिम लीग नून को भी कुछ कबूलियत। अच्छा दूसरी इसे ख्वाजा आसफ कह रहे हैं ना, नहीं ख्वाजा आसफ साहब जितनी मिन्नतें आप कर रहे हैं, आपने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। आप कहते हैं मैं बताऊंगा नहीं। आप किसको मिले थे? आपने क्या कहा था? सर अल्लाह का वास्ता, चंद दिन पहले भाई जी हाउसिंग सोसाइटी जिसमें ये है कि 1000 प्लाट, लाख प्लाट बेचेगा तो अंदर हो जाएगा, नहीं उसको तो अरबों रुपया इनाम मिलता था। सॉरी, वो तो मैं एक शख्सियत मेरे ज़हन में आ गई। मैंने मोहसिन राजा साहब का 60 सुनवाना। वैसे आप जिस तरह बात करें, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने तो अपना तखल्लुसी तरला रख लिया है। बहरहाल मैं ये अनरिलेटेड, यानी जो मरियम को जाने की इजाजत दे दे मुल्क मजबूत करने के लिए। थोड़ा सा मलक साहब से, ये रांझा भी मुझे हीर रांझा लगता है। अच्छा, एक हीर रांझा, सोनी महिवाल, लैला मजनू। अगर कोई मुझे एक बात बताएं, आप दोनों, पीटीआई वाला कोई कहे नवाज शरीफ को छोड़ दो, माइनस कर दो, शहबाज शरीफ को छोड़ दो और रांझे टाइप को बुला लो, नून लीग मान जाएगी? सिर्फ वो हाँ यहाँ ये तो इनकी प्रॉपर्टीज हैं सारी। पाकिस्तान तो ऐसी है, आपको विरासत है ना, सियासत तो नहीं है। जरदारी को जरदारी और बिलावल के अलावा डू यू थिंक नून लीग कहे कि बिलावल और जरदारी हमें फरियाद नहीं कबूल, कोई और पीपल्स पार्टी में हो सकता है? ये तो ये रांझा साहब या ख्वाजा साहब किसको बेवकूफ बना रहे हैं? लिमिटेड कंपनियां हैं, पार्टियां तो हैं। ये लिमिटेड कंपनियों के मालिक हैं। ये छुट्टी वाले दिन भी रात को दुकान खोल के सामान निकाल के बेचने वाले लोग हैं। आप इनकी बातों को सीरियस ना लें। हाँ, जो पीछे है ना, जो पीछे है वो बड़े मेरा सवाल उधर मेरे कमेंट आप करें। या अल्लाह इस पाकिस्तान को महफूज कर। मैं आप दोनों से एक संजीदा भी तो सवाल कर सकता हूँ, कॉमेडी ड्रामा लाया। आप तो कहते हैं पीछे तो सवाल नहीं करना, पूछना नहीं पीछे कौन है, तो फिर मैं एक अच्छा सवाल ही करूँ। मेरा सवाल है तो जान बचानी मुसलमान के लिए फर्ज है, आपका खुदकुशी हराम है। आपका हक है। मेरा सवाल बड़ा सादा सा, 16 वज़ीर आज़म हमने इस -1 के चक्कर में निकाल लिया। मेरा सवाल ये है, पाकिस्तान के 2 इशूज़ हैं सब, एक खराब मैशियत है, दूसरी खराब आपकी गवर्नेंस है। ये इमरान खान -1 से इस पे कौन यार -1 की नहीं हकीकत है। मरियम को बाहर भेजना है, जरदारी और शरीफ फैमिली के केस खत्म करने हैं, तो हम पागल हैं। फिर मैं आपसे सवाल कर लेता हूं, मैं आपसे सवाल कर लेता हूं। क्या मैं इसके बाद एक ट्वीट है जो ऐसे ने इकबाल की आपको सुनवाना चाहूंगा, मगर पहले मैं इस सवाल मुझे मुख्तसर जवाब दीजिएगा। क्या नवाज शरीफ का
या अपना शहबाज शरीफ का या जरदारी का मसला पाकिस्तान है? नहीं। तो इनका कैसे हो सकता है? बाकियों का आपका मेरा तो है। अच्छा सुने, हमें तो पाकिस्तान का मसला सुने जरा। एहसन इकबाल साहब साबिक वजीर दाखिला है, ये क्या इररिस्पॉन्सिबल ट्वीट कर रहे हैं। कह रहे हैं इमरान खान को लाने वालों का हतमी मिशन ये है कि पाकिस्तान को माशी तौर पर इस तरह खोखला कर दिया जाए कि हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम पर शराइत आयद की जा सकें। पाकिस्तान में 40% करेंसी डिवेल्यूएशन और पॉलिसी रेट 13.25 के जरिए जो झटका लगा चुके हैं, इससे पाकिस्तान डेट ट्रैप के धाने पर पहुंचा दिया गया। फिर इन्होंने एक और बात भी कही है कि इस तरह हमारे जो न्यूक्लियर जो अच्छा काजी साहब, ये आपने बहुत खौफनाक ट्वीट पढ़ दिया, आपको अंदाजा आपने पहले मेरा पूरा सवाल सुन लेना। मौसूफ सऊदी अरब में अकामे पे किसी के मुलाजिम है, एट द सेम टाइम ये सामने है, इनको पाकिस्तान का बड़ा दर्द है। वजीर दाखिला के इस पे जरा प्रोफेशन पढ़ के दिखाएं क्या है यार। कुछ भट्टी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब क्या कहते होते हैं? मलक साहब, कादी साहब आज गुस्से में। देखिए ये इन्हों ट्वीट दोबारा पढ़े, ये कौन सुने कि ये मुल्क को किस तरह तोड़ना चाह रहे हैं। ये जो मुल्क के मुहाफ़िज़ अदारे हैं, टारगेट इनका वो है, मैं आप नहीं है। इमरान खान माने 100 दफा और नवाज शरीफ, वो हमेशा क्या, पाकिस्तान सलामत रहे, पाकिस्तान की अवाम खुशहाल रहे। इमरान जरा पढ़े, जरा ऊंची पढ़े, इमरान खान को लाने वालों का इमरान खान को लाने वाले कौन, किसकी तरफ इशारा? देखिए यहाँ पे एक बात थी कि फौज और हुकूमत ये तो एस्टैब्लिशमेंट को इल्जाम देते हैं। हिट क्या कर रहे हैं? देखिए सच्ची बात, काजी साहब सच्ची बात कर रहे हैं। अच्छा सुन ले, एस्टैब्लिशमेंट खुदा ना अल्लाह ना करे जिसकी वजह से आज पाकिस्तान सलामत है। पाक फौज, मैं किसी एक जनरल की किसी एक की नहीं बात कर रहा, पाक फौज आज भारत, आज ये उसके ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं कि वो पाकिस्तान को कमजोर करके न्यूक्लियर पावर किसी को देना चाहते हैं। यार ये एक बात नहीं, सियासत ये सियासत है कि गलाजत है। मुझे नहीं, काजी सईद मुझे अपनी ईमानदारी से बताए, आप अपनी फौज को ये कह रहे हैं कि आपकी न्यूक्लियर पावर के लिए खतरा है। इसमें आधा सच और आधा झूठ है। खोखला करने की कोशिश यहाँ के वज़राए ख़ारजा के जरिए की जाती रही है। इसाक डार के हफीज़ शेख साहब के जरिए जो माजी में 2 दफ़ा आए हैं, मतीन क्या नाम था, मुइन कुरैशी साहब के जरिए, और आप 30 सेकंड ब्रेक रुक जाएगी। गुजारिश है ये लगाए इलेक्शन का इल्जाम, जो मर्जी करें, कोई खुफिया ताकतें होती नहीं होती, लेकिन ये कि न्यूक्लियर पावर के जरिए पाकिस्तान को कमज़ोर करना, मेरे अदारों को ये बदनाम करेंगे तो मुझे तकलीफ होगी, मैं इसका एहतजाज करूँ। ब्रेक के बाद आते हैं और हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक नाज़रीन। PIA के हवाले से उसको जिस तरीके से मिस हैंडल किया गया है, और आज बाकी हम भी जो है ट्रैप हो जाते हैं बाज़ औक़ात, और हमें बाद में ज़ाहिर है अगर ऐसी बात हो तो सवाल ये है कि लाइसेंसेस पे पायलट बनते हैं या डिग्रीज पे बनते हैं। पूरी दुनिया में पायलट का लाइसेंस जो है, हाँ अब डिग्री जाली लेके किसी ने दिखाई है या नहीं दिखाई वो अलग मामला है, मगर इसमें असल मामला क्या है जो भट्टी साहब और इन्होंने कल पॉइंट आउट भी किया था। अभी एक नोटिफिकेशन आपको हम दिखाते हैं। असल मामला तो PIA में एक बड़े महंगे होटल का है, न्यूयॉर्क में भट्टी साहब एक होटल है और वो पता नहीं कितने 100 मिलियन का है, और उसमें जेड जुल्फा दी छां में बहना चाहनी है। उसने एक गोरा इन्वेस्टर भी ढूंढ लिया फ्रंट मैन। ये जरा आप लगा दें मीटिंग मिनट्स। ये जेड क्या है? जेड जुल्फा दी छां को, ये जो अल्फाबेट्स है ना ABCD, उनका आखिरी लफ्ज होता है। ये क्या है ये इतना प्यारा है। ये होटल है, ये मैनहट्टन ये जगह है, सिटी, इसको सिटी बोलते हैं। न्यूयॉर्क अमेरिका रहे हैं दोनों साहब यार। ये मैनहट्टन है, ये असल में PIA की मलकियत था। यहाँ पे उनको एक जमाने में नहीं, सॉरी मैं बताना चाह रहा था, एक PIA का एक जमाना था जब PIA दुनिया की एयरलाइन थी, तो वहाँ पे स्टाफ यहाँ पे रहता था। इसकी वर्थ कोई बन रही है $1 बिलियन, 1 बिलियन 170 अरब रुपए, 170 अरब रुपए। और ये जान है, ये जान में परसों का बयान देखें। PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल ने 3-4 एमिरेट्स समेत 3 बड़ी एयरलाइनें बनाई। अगर खुदा ना खास्ता सारे जाली से चंद 2-4 होंगे तो इतनी बड़ी एयरलाइनें ये कैसे खड़ी करते? भट्टी साहब, आई एम वेरी सॉरी, हमारे मिनिस्टर ने सोची समझी स्कीम के तहत, पीछे जेड है, इसका एक गोरा माइकल उसके नाम के साथ आता है, उसे फ्रंटमैन बनाया गया है। ये सोची समझी तहत के तहत पाकिस्तान के देखो जितने भी दीगर ममालिक में एम्प्लॉई हैं हजारों PIA के। अच्छा, लंदन अमेरिका जेड से जुल्फकार बनता है ना,
जुल्फकार मिर्जा नहीं है नाम यार, जुल्फकार मिर्जा पुरानी कहानी, जुल्फकार अली भुट्टो भी नहीं हो सकते, जुल्फकार भुट्टो भी नहीं हो सकता है बहरहाल। अच्छा वो मुझे नहीं पता, बात ये करीब करीब पहुंच गया, लेकिन ये अगले हिस्से। अच्छा इस वक्त हजारों मुलाजम है दूसरे मुल्कों में जो PIA के एम्प्लॉई है, अब 6 महीने बंद रहा है, आप PIA को जान के कंगाल कर रहे हैं कि इसकी वर्थ अगर 10 खरब थी तो ये सिर्फ एक 10 अरब में बेच दिया जाए। ये एक साजिश की गई है, PIA में सारे पायलट जाली हो नहीं सकते। आपने प्राइवेटाइजेशन की बड़ी आपको आखिर आई हुई है, अभी हम के इलेक्ट्रिक पे आएंगे, जो आपने तोहफा दिया हमें वो जो एक बड़ी अहम अलग कर देना, इस प्रॉपर्टी को अलग करें तो PIA को भेज देंगे। साहब एक अहम बात है, प्रॉपर्टी पे तो नजर है भाई, आप लेटर वो नहीं दिखा रहे, वो मेरा ख्याल है दिखाएं यार तुराब साहब। मैं एक इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करूं, ये जो लाइसेंस का आपने बात कर रहे हैं ना, सिविल एविएशन हर 6 महीने बाद ये लाइसेंस बढ़ाता है, ये इसकी एक्सटेंशन होती है और 6 महीने बाद आपका टेस्ट होता है। ये नहीं हो सकता कि आप जेली डिग्री से एक दफा पायलट बन जाए सारी जिंदगी जा। ये मैं लास्ट बता दूं, हर 6 महीने बाद आपको इसकी एक्सटेंशन करानी पड़ती है। दुनिया भर में पाकिस्तान पायलटों को मानते हैं यार। इंडिया में 4000 सुन ले, इंडिया में 4000 पायलट मशकूक उन्होंने करार दिया, पूरी दुनिया में कई बात नहीं उन्होंने की, हमने सारी दुनिया को। असेंबली में आपका वजीर क्या देगा तो और क्या है, आपकी बात तो मोहम्मद जुबैर साहब ने भी कर दी, लेकिन यार अच्छा हमारा नहीं यकीन करना, जुबैर साहब साहब गवर्नर हैं इसलिए उनकी बात पे वेट है, हमारे दोस्त हैं वो भी। बट साहब ये तो डाका हो गया सीधा सीधा, वो तो आपका ये पहला हो रहा है, ये IPP कानून के भी खिलाफ हो रहा है। गंदुम आप वैसे बात सुने भाई, बात ये देखिए ना, रेलेवेंट बात है। तो अगर मोहम्मद जुबैर साहब बैठे बैठे हमें ये भी बता देते कि हतार इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स जब ये प्राइवेटाइज कर रहे थे तो 3 दिन पहले एक कंपनी वो रजिस्टर हुई थी, वो उसका भी बता देते हमें, जब ये प्राइवेटाइजेशन कमीशन को कर रहे थे, और उसके बाद नहीं 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 ये गलत हो गया, पता नहीं चला, हमें पता ही नहीं चला कि कंपनी 3 दिन पहले जो है वो ये लेटर देखें, ये है मेरे प्राइम मिनिस्टर नहीं, ये कैबिनेट माफिया कर 29 को इन्होंने आप पे माफिया हुई, मैंने ना आंखें माफिया। अच्छा ये आपने बताया था कि 29 को इन्होंने कहा ये दोस्तों ये ब्रेक है, इस ब्रेक के बाद हमने 2-3 खबरें डिस्कस करनी है। इसमें तो एक कराची की लोड शेडिंग और खास तौर पर के इलेक्ट्रिक में जो ये वारदात हुई, जो 2005 में प्राइवेटाइज करके बर्बाद किया गया, उस पर करेंगे। मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है और इजराइल क्या करना चाह रहा है, और 1 जुलाई की क्या अहमियत थी, वो क्यों इस गजा को जो है वो उस पर कब्जे की बात हो रही थी। ये तीनों स्टोरीज हम अगले सेगमेंट में आपके साथ डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ये हम जो अब बात करेंगे जो कराची की लोड शेडिंग का मामला है, के इलेक्ट्रिक का मामला है, इसकी जो इसमें जो हमारी नायालियाँ हैं और जिस तरीके से इसको प्राइवेटाइज़ किया गया, और फिर इसमें कहानी एक और भी है मलिक साहब, आपको याद होगा एक ऐसा थोड़ा सा ब्रीफ बताया नहीं, ये कब प्राइवेटाइज हुई? 2005 में हुई और इन्होंने की, और देखें ये बड़ी ठीक चल रही थी। पहले इसका नाम था कराची इलेक्ट्रिक कंपनी, इसको इन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया। इसके बाद ये क्या है कि लोड शेडिंग खत्म होगी, आवाम को फायदा होगा। उस वक्त स्टील मिल भी जो है, इसको स्टील मिल बिजली बना के दे रही थी। जब तक स्टील के कार्टल्स ने स्टील मिल को घुटनों के बल नहीं लाए, टैरिफ के ऊपर नीचे करा के, जो आज तक कैबिनेट में भी माशाल्लाह उनके 2-4 नमूने मौजूद हैं, तो ये सारी बर्बादी और जो है जी भट्टी साहब, कराची के अवाम जो इतने मेहनत कश हैं, जो जहाँ से बुनियादी तौर पर मेन दौलत का जो सोर्स है रियासत का, 70% 60% टैक्सेशन भी वहाँ से आती है, उनका क्या? देखिए मैं गुजारिश करता हूँ कराची की अवाम, और फिर ये भी बात कहता हूँ, इतनी आला हुकूमत जो 3 अदवार से उनकी खिदमत कर रही है, जब पानी तक तरक्की नहीं करेगा, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा, ये तो आप लिख के रख लें। रोशनियों का शहर था, पाकिस्तान बनाने वाला कराची है, लेकिन आपके बिलावल साहब जो उनसे करते हैं, जो 12 साल से इन्होंने कराची और सिंध के साथ कर दिया है ना, आप यकीन नहीं सकते। खंडरात सही कहता है कि पत्थरों के दौर में भेज देंगे। यार कराची के लोगों का क्या कसूर है कि इस गर्मी में उन्हें एक बल्ब की रोशनी मौसर ना हो, एक ट्यूबलाइट ना चले, 7 घंटे की एवरेज है। आप सेक्रेटरी इरफान अली को चेंज करता है माफिया के एक अहम तरीन। हाँ जी, आज वो मेरे पास 7 घंटे की एवरेज है न्यूज़ है, लोड शेडिंग कराची में 7 घंटे की एवरेज है इस गर्मी में। डान लिखता है, मैं थोड़ी सी बदतमीजी है, मैं आपको बता दूं, अच्छी खबर है कि रेलवे ने भी हाथ खड़े कर दिए, 24 ट्रेनें कह रहे हैं जी प्राइवेटाइज करो। वेरी गुड, अब बात करें। अच्छा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ भट्टी साहब, मेरा आपसे सवाल है कि अगर ऊपर और बेहतर लोग आ जाएं,
तो मुजफ्फर टप्पी साहब को अगर सीएम पे बिठा ले आए तो कोई हालात और बेहतर हो सकते हैं। देखिए, आप एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं जिसमें 3 प्राइम मिनिस्टर हों, एक नवाज शरीफ, एक बिलावल और एक मुजफ्फर टप्पी। एक वक्त में 3 प्राइम मिनिस्टर हो, इन्हें बांट दे, अपना अपना हिस्सा ले और गरीबों को आप ना मौत के मुंह कर दे। ये अंधेरा देख के, रोशनी देख के कराची दिल दुखता है। नहीं, एक और अवाम के दर्द में इंतहाई मुब्तला है शहबाज शरीफ साहब। वो फरमा रहे हैं सख्त गर्मी में हुकूमत नाअहली की वजह से दोबारा घंटों लोड शेडिंग में मुब्तला शहरियों को देखना अजीयतनाक है। आज नैब न्याजी गठजोड़, असल मसला नैब न्याजी गठजोड़ है, इसका वैसे ज़िमरन जिक्र है लोड शेडिंग का। जी, आज नैब न्याजी गठजोड़ इन तमाम लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया हुआ है जिन्होंने नवाज शरीफ की क़यादत में दिन रात एक करके कौम को बिजली की लोड शेडिंग। और मैं इतना बता दूँ, मेरे पास फाइनेंशियल टाइम्स की खबर है कि माने हुए हैं चाइनीज़, ये जो इन्होंने पोर्ट कासम वाला बिजली का था ना प्रोजेक्ट, उसमें उन्होंने कहा कि हम रीनेगोशिएट कर सकते हैं, उसमें जो इन्होंने वारदात की है इन्होंने लोड शेडिंग खत्म करने के लिए। खत्म तो किया, काई साहब ये तो मान लेना, नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग तो खत्म की। अरे बड़ी चीजें खत्म कर दी है, टेम्परेरी लोड शेडिंग नहीं खत्म की, बड़ा कुछ खत्म किया है। अच्छा काई साहब, गुजारिश है, ये तो कहते थे हमारे देरपा फैसले हैं, हमारे फवायद सारी उम्र रहते हैं, ये तो मतलब है 8 घंटे बाद कहते हैं हम मुल्क की जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, वो लफ्ज़ गलत इस्तेमाल करके उन्होंने कहा था कि हमारे साइड इफेक्ट्स जाते जाते बड़ा टाइम लगेगा, वो कहना ये चाहते थे। नहीं काजी साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, हुकूमतें आगे का सोचती हैं। जो बंदा ये कहे कि आज मेरी हुकूमत खत्म हो रही है, कल भाड़ में जाओ जो मर्जी हो, यार ऐसे लोग हैं आपकी हुकूमतें जाहिलाना आपके मुल्क के लिए और क्या है। देखें वो और क्या करते, इन्होंने कहा हमने अपनी औलाद को आग कर दिया ऑलमोस्ट। मुझे पता ही नहीं शहबाज अपना सलमान शहबाज कौन है, तलक ही कोई नहीं साड़ा। हम तो मुल्क के लिए ये रो रहे हैं। उधर मुझे बताएं, अमेरिका के सारे थिंक टैंक बैठ के इसराइल कर रहे हैं इस वक्त, आप बताएं। हाँ, ये बताएं कि ये 1 जुलाई वाला क्या मामला था। आज तो दिन निकल गया और वो अनेक्स नहीं कर सके। ये जो बेहूदगी और दरिंदगी इधर एक मोदी कर रहा है, यहाँ पे कश्मीर में हमने देख रहे हैं बैकग्राउंड है। भट्टी साहब बताएं ना, मजहबी क्या बैकग्राउंड है कि इनको ख्याल है कि आज के दिन अगर ये बैतुल मुकद्दस की तरफ जाते हैं, यूस की बात जाए तो हमारे लिए आने वाला वक्त बहुत बेहतर होगा यहूदियों के लिए। आज तो मुसलमान इस वक्त बिखरे हुए हैं और बदकिस्मत अमेरिका और इसराइल यूस भूल गए हैं कि मुसलमान वो कौम है, उस नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के उम्मती हैं जो पेड़ पे पत्थर बांध के 7 दिन जंग कर सकते हैं। और ये गलती ना करना बैतुल मुकद्दस की तरफ देखने का भी। खुदा के लिए मुसलमान या अरब ममालिक जितनी मर्जी तफरीक हो, जहाँ मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा, पूरे मुसलमान एक होकर तबाह बर्बाद कर देंगे आपको। तो भट्टी साहब, कोरोना का फायदा उठाना चाहिए। ये ख्याल है कि कोरोना की तरफ लोगों को फोकस रखें, उधर इसलिए इंतहा पसंद जैसे इधर RSS है वो जाके उधर दुनिया कोरोना के ध्यान लगी रहे, हम ये उधर काम डाल दें, ये पॉसिबल नहीं है। और इस साजिश में अमेरिका शामिल है और ये नहीं होना होगा। एक अल्लाह भी है, एक अमेरिका बना रहा है हिकमत अमली। काजी साहब, मुसलमानों को ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, हम में खामी है बहुत है। आज कश्मीर में जो है ये इससे उससे उसका भी आपको पेश नहीं है। फ़लस्तीन है, दूसरी कश्मीर में जो है तारीख में इस तरह हुआ है, 3 साल के बच्चे का नाना मार दे, पूरी इंसानी तारीख में इस तरह का जुल्म। आप कहते थे मैं भारत गया, मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ। एक मासूम नवासा ख्वाहिश करता है और उसको दरिंदा दहशतगर्द इंडियन फोर्स, भारतीय फोर्स, उसके नाने को उसके सामने गोलियों से करती है। अब इंसानियत के अलमदार कहाँ है? मैं आपको एक बात बता दूं, इंसानियत के अलमबरदार तो कहाँ, ये एक कब्जा ग्रुप है, हर जगह पे कब्जा ग्रुप है जिन्होंने हुकूमतों पर कब्जा किया हुआ है। ये अमित शाह इस वक्त तड़ी पार जो है, इज अ क्रिमिनल, बाकायदा सजा याफ्ता है, क्रिमिनल है। 45 से 47% जो MPA मेंबर पार्लियामेंट है उनके, उन पर एक्सटॉर्शन, कत्ल, रेप, इसके मुकदमे हैं बाकायदा। किस मुंह से आपने आपको ये है सबसे बड़ी जमहूरियत कहते हैं? अच्छा कैसा, फिर मैं माफी चाहता हूँ, उधर लद्दाख में चीन पिटाई करे तो हम छलांगे मारते हैं। हम इनके लिए क्या कर रहे हैं? ये जो बच्चा ना मुझसे पूछ रहा है कि पाकिस्तानियों मुसलमानों बताओ, हम आपसे देख रहे हैं 11 माह से मौजूदा कश्मीर में कर्फ्यू हुआ है। यूएनओ में तकरीरें करते हैं इंग्लिश में, ये बहुत अच्छी तकरीर करते हैं। एक और भी बात बता दूं, नेतान्याहू जिस दिन ये बाहर होगा ना, ये वारदात क्यों कर रहा है वो, उस पर केसेस हैं, वो उस पर उसने रिश्वत ली है
और वो भी जो उनका एक प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी अंदर है ना, क्या नाम है उसका, उसकी तरह ये भी अंदर जा रहा है, मगर ये इसलिए ये वारदात कर रहा है। ये जो अब ये बहरहाल ये दुनिया में यूँ लगता है कि हुक्मरान तबकात एक तरफ और अवाम एक तरफ हो चुके हैं। ये जंग तो जारी है, मगर हमें उम्मीद है कि वो ये किसी अच्छे नतीजे पर ही निकलेगी और अवाम अपने हकूक़ लेकर ही रहेंगे आखिरकार। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।